इतना डिसअपॉइंटेड सीजन, आफ्टर इतना डिसअपॉइंटेड सीजन, जो फेब्रिजो की भी रिपोर्ट आ रही है आपके सामने मैं लगा देता हूं भाई। इतना डिसअपॉइंटेड सीजन के जाने के बाद भाई रियल मैड्रिड को एटलीस्ट, भाई देखो मैं आपके सामने पहले वीडियो रख चुका हूं, कम से कम रियल मैड्रिड को भाई अगर कंपीट करना विद पीएसजी, विद बायर्न म्यूनिख, विद बार्सिलोना, कम से कम हमें 3 से 4 साइनिंग्स की जरूरत है। बट भाई एटलीस्ट 2 साइनिंग्स की जरूरत है, एटलीस्ट 2 साइनिंग्स। और ये चीज ना हम रियल मैड्रिड फैंस को समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? समझना ये पड़ेगा भाई हमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए भाई हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है भाई कि बारकोला रिन्यू नहीं करना चाहता विद पीएसजी, गेम टाइम की उसको दिक्कत हो रही है, वहां स्कोरस के लिए वहां डेम्बले है, वहां डुए है, भाई वहां बहुत सारे विंगर्स हैं। तो काफी रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं बारकोला को भाई रियल मैड्रिड लेके आ जाए, कहने कि वो हमसे लिंक भी हो रहा है। रॉड्रिगो को एसीएल हो चुका है, रॉड्रिगो एक प्योर राइट विंगर नहीं है, बारकोला लेफ्ट विंग पर भी खेलता है, राइट विंग पर भी खेलता है, प्योर ड्रिबल, प्योर रॉ जो पेस है, सब कुछ है उसके पास जो एक विंगर के पास होना चाहिए। बट भाई 70-80 मिलियन बारकोला पे खर्च करना, क्या वो हमारी प्रायोरिटी है? क्या एक राइट विंगर लाने से क्या हम सही हो? भाई क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हम लैक कर रहे हैं, एक ब्रेन, एक कंट्रोलर, एक मिडफील्डर। अगर मैं बात करूं एटलीस्ट 2 साइनिंग्स, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई हमारी एक मिडफील्डर। दूसरी प्रायोरिटी भाई हमारी होनी चाहिए भाई एक सेंटर बैक। क्यों? रूडिगर का सिर्फ 1 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। मिलिटाओ, मतलब रूडिगर, अलाबा और मिलिटाओ, ये 3 लीडर्स है, ये 3 एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स हैं। अलाबा जा रहा है, रूडिगर को सिर्फ 1 साल का रिन्यू किया गया है, और मिलिटाओ एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। तो हमारा सेकंड प्रायोरिटी एक हमारी बैकलाइन को स्ट्रांग करना है। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए भाई एक प्रॉपर, एक प्योर, एक अच्छा खासा राइट विंगर, सो दैट विनीशियस को भी फ्रीडम मिले, विनीशियस को भी स्पेस मिले। सब कुछ विनीशियस के होके जा रहा है। हर एक टीम विनीशियस को मार्क करते, 2-2 3-3 प्लेयर छोड़ते, क्योंकि हमारा राइट विंग पूरा खाली रहता है। एक प्रॉपर अटैक चाहिए, प्रॉपर राइट विंगर चाहिए भाई, थर्ड प्रायोरिटी। एंड फोर्थ प्रायोरिटी हमारी लास्ट में जाके होनी चाहिए भाई एक बैकअप स्ट्राइकर जो बेंच से आके हेडिंग ऑप्शन दे दे। मिडफील्ड की भाई अगर मैं बात करूं, जो 2 नाम, जो एक नाम सबसे ज्यादा लिंक हो, सबको पता है वो रॉड्री है। पर अगर मैं 2 नाम की बात करूं, सबसे ज्यादा जो 2 नाम लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से, वो है रॉड्री और दूसरी तरफ कीथ स्मिथ। एक 30 साल का प्लेयर और एक 20 साल का प्लेयर। पहले भाई रिपोर्ट देख लो भाई आपके सामने, इनसाइड रियल मैड्रिड भाई, दे बिलीव दे नीड टू भाई इंप्रूव द क्रिएटिविटी ऑफ देयर मिडफील्ड भाई। कीथ स्मिथ इज द बेस्ट ऑप्शन भाई, ही इज यंग, रिलायबल एंड विल कम भाई फॉर अ डिसेंट प्राइस। द क्लब हैव वॉच्ड, ये बहुत बार मैं आपके सामने रख चुका हूं भाई, अच्छा खासा रियल मैड्रिड उसको बार बार स्काउट कर चुके, देख चुकी है। और रियल मैड्रिड की जो स्काउटिंग टीम जब गई है भाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हर बार अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जब भी उसको खेलता हुआ देखा है कीथ स्मिथ को। पहले भाई एक बात समझते हैं, ये काफी डिबेट रहती है काफी रियल मैड्रिड फैंस की भाई कमेंट सेक्शन में, जब भी मैं देखता हूं काफी लोग चाहते हैं रॉड्री को और काफी लोग देखना नहीं चाहते हैं रॉड्री को, कि भाई 30 साल का ऑलरेडी है, अपना प्राइम कहीं ना कहीं उसका वो पीछे जा चुका है, प्राइम में नहीं है, एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। भाई एक बात समझते हैं, एक 30 ईयर्स ओल्ड वर्सेस एक 20 ईयर्स ओल्ड कीथ स्मिथ। अगर 30 साल का रॉड्री आता है रियल मैड्रिड, वो इमीडिएट एक्शन लेगा, इमीडिएटली हमारी मिडफील्ड को कंट्रोल देगा, बैलेंस देगा, विद बेलिंगम, विद वाल्वर्दे, विद चुआमेनी। इमीडिएट वो संभाल लेगा हमारी मिडफील्ड को, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो मैच्योरिटी है, वो लेवल है, सब कुछ है, आते ही काम शुरू कर देगा। और दूसरी तरफ अगर मैं कीथ स्मिथ की बात करूं, अगर रॉड्री को हम साइन नहीं करते, अगर हम कीथ स्मिथ को साइन करते हैं भाई, ही विल टेक टाइम भाई, एटलीस्ट 1 से 2 साल तो उसको अपनी स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाने के लिए लग जाएगा। फिर धीरे धीरे भाई, ऑब्वियसली टैलेंट बहुत बड़ा है, ये चीज आप लिख के ले लो भाई। अगर ये रियल मैड्रिड ये प्लेयर साइन नहीं करती, जिस भी क्लब में जाएगा बहुत बड़ा नाम करेगा अपना भाई, बहुत बड़ा टैलेंट है। 1 से 2 साल लगेंगे इसको भाई हमारी मिडफील्ड को कंट्रोल करने में, अपनी जगह बनाने में, बट ही विल कंट्रोल भाई। इसके पास सब कुछ है जो एक कंट्रोलर के पास होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर मैं रॉड्री की बात करूं भाई, रॉड्री अपना मैक्स, अपना बेस्ट फुटबॉल रियल मैड्रिड को 3 से 4 या फिर 3 साल दे पाएगा, अपने बेस्ट फुटबॉल 3 साल दे पाएगा रियल मैड्रिड को। वहीं पे कीथ स्मिथ क्या करेगा भाई, कीथ स्मिथ कम से कम 10 से 12 साल देगा अपना बेस्ट फुटबॉल रियल मैड्रिड को। देखो भाई रॉड्री को तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कीथ स्मिथ आएगा, एक हल्का सा डाउट जरूर रहेगा, बट भाई मेरे अंदर बहुत कम डाउट रहेगा। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भाई। कीथ स्मिथ एक
मॉडर्न डे सेंट्रल मिडफील्डर है, एक टेक्निकल गिफ्टेड मिडफील्डर है भाई, आपके सामने है भाई, एक ऐसा मिडफील्डर है जो रिदम को डिक्टेट करता है। सिर्फ 20 साल का भाई, एक प्रॉपर सीएम जिसकी क्रिएटिविटी एंड जो उसके पास जो पासिंग रेंज है वो बहुत सॉलिड है भाई। ही इज टू गुड भाई एट ब्रेकिंग लाइंस विद हिज प्रोग्रेसिव पासेस। टेम्पो कंट्रोलर है, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है भाई, प्रॉपर भाई, काफी कंफर्टेबल है भाई विद बॉल, अंडर प्रेशर भाई, इन टाइट एरियाज भाई, टू फुटेड प्लेयर है, दोनों पैर चलते हैं भाई इस बंदे के भाई, बहुत काम है बॉल पर। एंड साथ ही साथ आपको ये भी दिखा दूं भाई, रोनाल्ड कोमेन है भाई, जो बारसा का लेजेंड, जो नीदरलैंड्स का लेजेंड है भाई, उसने क्लियरली ये चीज मेंशन करी है भाई। वो डिस्क्राइब करता है कि स्मिथ को भाई एज अ मिक्स ऑफ पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग। रीजन है क्योंकि कंट्रोलर है भाई, इसके पास वो कामनेस है, वो इंटेलिजेंस है, वो गेम इंटेलिजेंस है, वो कामनेस है, वो कंपोजर है, एक प्रॉपर कंट्रोलर दिखता है इस बंदे के अंदर। जो भी आपके थॉट्स हैं भाई कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना, की स्मिथ या फिर रॉड्री, दो नाम ही सबसे ज्यादा लिंक हो रहे हैं, आएगा इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। अपने थॉट जरूर रखना भाई, एक बंदा 3 साल देगा, एक बंदा अपना 10 से 12 साल देगा, एक बंदा आते ही संभाल लेगा, एक बंदे को टाइम लगेगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में आप किस प्लेयर को चाहते हो जरूर रखना भाई। बात करते हैं बारकोला की। पहले रिपोर्ट रखता हूं आपके सामने भाई। टॉक्स भाई बिटवीन पीएसजी एंड बारकोला भाई टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट प्रोग्रेसिंग वेल भाई। इफ दे डोंट रीच एन एग्रीमेंट तब बारकोला भाई विल बिकम एन ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड भाई, बिकॉज ऑफ जो रॉड्रिगो के साथ जो एक बहुत ही तगड़ी इंजरी हुई है, एसीएल इंजरी। बट भाई इस पर टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं आपके सामने है भाई। Real Madrid भाई are looking भाई to cash in on Camavinga and Asensio as soon as the भाई summer transfer window opens. The plan is to भाई reinvest जो भी पैसा आएगा इन दोनों को बेच के भाई वो डायरेक्टली हम स्क्वाड में डाल देंगे। एंड भाई दोनों के एजेंट्स को ये बात बता दी गई है भाई Real Madrid की तरफ से। एंड साथ ही साथ ये भी देखो भाई Real Madrid plans to demand around 70 million for Camavinga और Chelsea एंड PSG आर इंटरेस्टेड। एंड ये रीजन क्यों मैंने रिपोर्ट्स पहले रखी, PSG इंटरेस्ट शो कर रही है कामाविंगा में। बारकोला वहां से साइन नहीं करना चाहता, वहां से रिन्यू नहीं, ऑब्वियसली भाई उसको गेम टाइम चाहिए भाई। 23 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 इयर्स ओल्ड, भर भर के उनके पास विंगर्स है, वहां कमी नहीं है, वहां खौरस के लिए, वहां डुए, वहां डेम्बले है। बारकोला की बात करूं भाई, लेफ्ट विंग पर खिला लो, राइट विंग पर खिला लो, दोनों विंग से फाड़ता है, दोनों पैर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस बंदे के दोनों फुट चलते हैं। कामाविंगा अगर 70 मिलियन में पीएसजी लेने को रेडी है तो भाई हम क्या 70 से 80 मिलियन में बारकोला ले सकते हैं, लेना चाहिए। अपने थॉट्स जरूर रखना भाई, पहले बारकोला को समझो। बारकोला भाई एक ऐसा विंगर है जिसके पास सब कुछ है, पेस है, ड्रिबलिंग है, क्रिएटिविटी है, गोल्स है, टू फुटेड विंगर है भाई, एंड सब भाई बहुत अच्छा खासा एक्स फैक्टर है। यूरोप का भाई मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक वाइड थ्रेट है, वाइड विंगर है भाई। बारकोला की भाई जो बॉल प्रोग्रेशन है भाई, जब जिस तरह बॉल को कैरी कर भाई, ये भागता नहीं है, उड़ता है भाई। इस बंदे के पास जो रॉ पेस है, जो ड्रिबलिंग है विद डिसीजन मेकिंग है भाई, जो कॉम्बिनेशन है भाई, इस बंदे को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है, यूनिक विंगर बनाती है भाई। अगर भाई मैं राइट विंगर की बात करूं, बारकोला मेरे हिसाब से फॉर मी एक अच्छा खासा अपग्रेड होगा ओवर रॉड्रिगो राइट विंग पोजीशन पे। पहली बात, रॉड्रिगो राइट विंगर है, दूसरी बात उसको एसीएल इंजरी है, तीसरी बात वो एक राइट फुटेड प्लेयर है। बट क्वेश्चन क्या है, बट क्वेश्चन पहला क्या आना चाहिए, जो सबसे पहला रखा था, क्या 70 से 80 मिलियन स्पेंड करना ऑन बारकोला सही डिसीजन होगा रियल मैड्रिड की तरफ से? मेरे ख्याल से काफी रियल मैड्रिड फैंस मुझसे शायद एग्री करेंगे कि कर देना चाहिए स्पेंड भाई। हमें एक राइट विंगर की जरूरत है। ओलिसे को देख के हमारी फट गई है, जब 3 तरफ से अटैक आता, लुइस डियाज केन और ओलिसे, जब 3 तरफ से अटैक आता उसको बोलते हैं अटैक। हाँ हमें राइट विंगर की जरूरत है, हाँ हमें जरूरत है, बट क्या 70 से 80 मिलियन पहले एक राइट विंगर पे फूकना? कामाविंगा को अगर हम सेल करते, जो पैसा आता है और उस पैसे को हम सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं मिडफील्ड में या फिर डिफेंस में, उनको इग्नोर करके हम सीधा राइट विंग पे डाल दें, क्या ये राइट डिसीजन होगा रियल मैड्रिड की तरफ से? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। अगर मिडफील्डर आ जाता है भाई और एक सेंटर बैक आ जाता है, फिर अगर आप डाल रहे हो पैसा भाई राइट विंग पे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड। बट अगर आप मिडफील्डर से पहले यार एक सेंटर बैक से पहले अगर आप राइट विंग पे पैसा डाल रहे हो भाई, तो हम एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो फेब्रिजियो ऑलरेडी बता चुका है कि भाई रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है, कंसीडर कर रही है निको स्लॉटरबेक में एज एन ऑप्शन दिस समर। और इस पे भाई डिस्कशन करना बनती भी है, क्योंकि काफी रियल मैड्रिड फैंस को लगता है भाई
उस बंदे ने रिन्यू कर लिया, अब रियल मैड्रिड का अब कोई चांस नहीं है। बट भाई इसके पीछे मैं 2 3 4 5 बार बोल चुका हूं भाई, एक अच्छा खासा उसने मैड्रिड के लिए क्लॉज डाला, रिलीज क्लॉज डाला। आपके सामने रिपोर्ट है। निको स्लॉटरबैक भाई रियल मैड्रिड का फेवरेट सेंटर बैक है राइट नाउ। निको स्लॉटरबैक भाई इज नाउ रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी टारगेट भाई टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस भाई। द प्लेयर हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड भाई ऑफ द क्लब्स इंटरेस्ट। एंड जैसा भाई मैंने आपको बहुत बार बताया है भाई, निको स्लॉटरबैक जान के अपने कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज इस बंदे ने डलवाया है 50 से 60 मिलियन भाई, विच कैन बी एक्टिवेटेड दिस समर। बट अब एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि रियल मैड्रिड कह रही है कि भाई हमें कामाविंगा और एसेंसियो को बाहर करके जो पैसा आएगा, क्योंकि ये दोनों बड़े प्लेयर, यही भाई इनको बेच के ही पैसा आएगा। सेबेयोस को बेच के, कारवाल को बेच के, फ्रैन गार्सिया को बेच के पैसा नहीं आएगा। असली पैसा इन दो को बेच के आएगा। तो क्या एक 23 इयर्स ओल्ड एसेंसियो को बेचकर क्या हमें 26 साल के निको स्लॉटरबैक को लाना चाहिए अपनी बैक लाइन में? काफी रियल मैड्रिड फैन मेरे को लगता है बिल्कुल भी मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बट मैं आंखें बंद करके, एसेंसियो बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट भाई चीजों को आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, डॉट्स को। आपके एक्सपीरियंस प्लेयर रूडिगर जाने वाला है, अलाबा जा रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास लीडर नहीं है। मिलिटाओ इंजरी प्रोन प्लेयर है, बचा कौन सिर्फ डीन हाउसन, बचा कौन सिर्फ राउल एसेंसियो। मेरे लिए भाई अगर 23 साल के मैं एसेंसियो को मैं बाहर कर रहा हूं और 26 साल के एक लीडर को भाई, एक कंप्लीट, एक सॉलिड भाई, एक लीडर को लेके आ रहा हूं भाई, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक को लेके आ रहा हूं भाई, एक लंबा चौड़ा एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक को लेके आ रहा हूं, जो हमारा बिल्डअप अच्छा खासा स्मूथ कर देगा, जो बहुत एक सॉलिड है, बहुत एक कंप्लीट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है भाई। एनी डे मैं निको स्लॉटरबैक को चूज करूंगा ओवर राउल एसेंसियो, जो अभी काफी बहुत ज्यादा रॉ है। एंड बिलीव मी भाई, निको स्लॉटरबैक एक बहुत बड़ी साइनिंग होगी हमारे बैकलाइन के लिए। एक लीडर मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा लीडर मिल जाएगा, एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं भाई, जो मैं अंदर से बहुत लंबे टाइम से चाहता था, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी रखा था भाई, आपके सामने रिपोर्ट है, वो भी एथलेटिक एफसी की। भाई रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग भाई एक साइनिंग प्रॉपर जोसेलू टाइप की स्ट्राइकर, एक ऐसे स्ट्राइकर की साइनिंग इन समर भाई। द क्लब recognizes by the lack of a physical penalty box poacher in their squad by someone with a profile similar to Joselu भाई, and could target the भाई market to fill that gap। सिर्फ 2 नाम है भाई मेरे लिए, एक तो सॉरलॉथ जो मुझे बहुत ही कम चांसेस लगते हैं सॉरलॉथ के आने के भाई, बट अगर ये बंदा आ जाता तो भाई मैं ये ड्रीम साइनिंग होगी कहीं ना कहीं मेरे लिए। एक ऐसा स्ट्राइकर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी भाई, अगर सॉरलॉथ नहीं ला पाते तो भाई जो लालिगा का सेकंड जो टॉप स्कोरर आफ्टर अम्बापे, मुरिकी, जो भी आप भाई प्रोनाउंस करते हो, मुरिची, एक प्रॉपर पेनल्टी बॉक्स पोचर जो बेंच रोल भी एक्सेप्ट करेगा, जो हेडिंग में भाई एक अलग ही लेवल है, एक बहुत गलत लेवल है, बहुत ही प्यारा प्लेयर है भाई। जब बात आती है हेडर्स की, जब बात आती है पेनल्टी बॉक्स की, जब बात आती है सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट करने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट 2 साइनिंग रियल मैड्रिड को करनी ही चाहिए भाई हर हालत में, आफ्टर दिस ह्यूमिलिएशन, डिसअपॉइंटेड, बेकार, फट्टू टट्टी सीजन के बाद। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन भाई, आपके क्या थॉट्स आए? रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई क्रिएटर्स के लिए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आपके लिए अगर सिर्फ 2 प्रायोरिटी, पहली 2 प्रायोरिटी आपके लिए क्या है और कौन से प्लेयर्स हैं? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीत।